फ्रेंड्स, राधे राधे एंड वेलकम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग विद एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन। क्या हो सकता है कल के मार्केट में? कल है 23 तारीख शुक्रवार का दिन। बाई टेक्निकल बाई एस्ट्रोलॉजिकल हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आज मार्केट ने क्या किया? आज मार्केट ने निगेटिव ट्रेंड दिया। बाई एस्ट्रोलॉजिकल बाई टेक्निकल मेरा सब कुछ फेल हो गया। और इसका क्या कारण है? बिकॉज न्यूज़। और मैं बोलता भी हूँ कि न्यूज़ के आगे सारा टेक्निकल, सारा एस्ट्रोलॉजिकल, कुछ किसी का भी औकात नहीं है, सब कुछ फेल हो जाता है। न्यूज़ क्या था? अमेरिका का जो बॉन्ड जो होता है, यील्ड बॉन्ड, उसमें काफ़ी उछाल यानी बढ़ गया था, जिसके कारण लोगों में घबराहट हुई और जिसके कारण पूरा ग्लोबल संकेत रेड हो गया, लाल हो गया। और ये मुझे मॉर्निंग में भी नहीं पता चल पाया और मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया बिकॉज मैं कुछ बिजी भी था, जिसके कारण मार्केट आज डाउन गई। इंडिया विक्स भी बढ़ गया था, बट इंडिया विक्स अभी भी 17.26 के पास है। और वही एफएमसीजी, आईटी, ऑटो, फार्मा, ये सब रेड, यानी पूरा सेक्टर अभी रेड है। और अभी भी पूरा ग्लोबल रेड है, यानी ग्लोबल संकेत अभी भी लाल है। क्या हो सकता है? क्रूड ऑयल अभी भी -60.66 के पास है। गोल्ड और सिल्वर भी निगेटिव है। डॉलर इंडेक्स 99.730 के पास है। 10 ईयर्स यील्ड बॉन्ड अभी थोड़ा डाउन हुआ है 4.590 के पास। और डॉलर इंडेक्स बढ़ा है +0.297, यानी डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा बढ़ा है। नेचुरल गैस भी निगेटिव है। सेक्टर की बात करें तो अभी कोई सेक्टर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी भी डर का माहौल है। यानी सेक्टर वाइज एक डिफेंस सेक्टर दिख रहा है, एफएमसीजी, और बाकी कोई सेक्टर मुझे नहीं दिख रहा है ऐसा कि कुछ ऊपर की तरफ जाए। बट क्या हो सकता है मार्केट में? बाई टेक्निकल निफ्टी 50 -80 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुई। हाई लगाया 24,737 और लो लगाया 24,462। क्लोजिंग दिया 24,609 के पास, -203 पॉइंट निगेटिव ट्रेंड में क्लोज हो गया। पुट कॉल रेशियो 0.68, बट कल से नया पुट कॉल रेशियो होगा निफ्टी 50 का, नया ऑप्शन चेन, नया चार्ट। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्या होगा? 24,800, 850 भी। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या होगा? 24,500। इसके नीचे जाती है तो फिर 24,400। बट मुझे नहीं लगता कि ऊपर मार्केट टिकेगा। निफ्टी निगेटिव ट्रेंड दे रही है, निगेटिव डाउन ट्रेंड में निगेटिव आ गई है। निफ्टी 50 का ट्रेंड चेंज हो गया है, यानी निगेटिव ट्रेंड में आ गई है निफ्टी 50, यानी ऊपर से प्रॉफिट बुक होगा और फिर नीचे आएगी। बैंक निफ्टी बट अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड में है, यानी अभी भी रिवर्सल पॉइंट के ऊपर है। निफ्टी 50 अपने रिवर्सल पॉइंट से नीचे आ गई है, यानी इसका रिवर्सल पॉइंट था निफ्टी 50 का 24,900, वो इसके नीचे आ गई है, यानी कि निगेटिव ट्रेंड में आ गई है निफ्टी 50। और बैंक निफ्टी अभी भी रिवर्सल पॉइंट के ऊपर है, यानी बैंक निफ्टी का रिवर्सल पॉइंट 54,710 है, जो कि बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हुई -200 पॉइंट। हाई लगाया 54,996, लो लगाया 54,576। पुट कॉल रेशियो 0.74 के पास है, ठीक ठाक है। क्लोजिंग 54,941 के पास है। रेजिस्टेंस होगा 55,000, 55,200, 300, 400 और 500 भी, यानी 55,500 तक। ये सब रेजिस्टेंस है। यहाँ वॉल्यूम भी ज़्यादा है, बट सपोर्ट 54,800, 54,700 और 54,500। यहाँ 54,500 पे वॉल्यूम ज़्यादा है, यानी मार्केट अभी रिवर्सल पॉइंट के ऊपर है। ये बैंक निफ्टी अभी पॉजिटिव ट्रेंड में है, यानी निगेटिव ट्रेंड में ये नहीं गई है, रिवर्सल पॉइंट से नीचे नहीं है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा 55,200, 400 और 55,500 तक। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 54,500, इसके नीचे जाती है तो फिर 54,000। मार्केट का रेंज होगा 54,500 टू 55,500। सेंसेक्स -246 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुई। हाई लगाया 81,323 और लो लगाया 80,489।
क्लोजिंग दिया 80,951, रेजिस्टेंस होगा 81,000, 81,400, 450 भी, 81,750 और 82,200। सपोर्ट होगा 80,500, 80,100, 97,700। पुट कॉल रेशियो 0.64 यानी ओवरबॉट है, ओवरसोल्ड है। क्या हो सकता है मार्केट में? सेंसेक्स भी अपने रिवर्सल पॉइंट से डाउन आ गई है। इसका रिवर्सल पॉइंट था 82,000, यानी सेंसेक्स भी निगेटिव ट्रेंड में आ गई है। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो ऊपर से फिर प्रॉफिट बुकिंग होगा। फिन निफ्टी -69 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुई थी। हाई लगाया 26,297, लो लगाया 26,070। पुट कॉल रेशियो 0.62, क्लोजिंग दिया 26,225। रेजिस्टेंस होगा 26,300, 26,400, 26,500। सपोर्ट होगा 26,200, 26,100, 25,900 और 950 भी। मार्केट का रेंज होगा 26,000, 26,400, 26,000 से 26,400। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा 26,400, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 26,100। फिन निफ्टी भी अभी पॉजिटिव ट्रेंड में है क्योंकि इसका रिवर्सल पॉइंट 26,147, यहाँ से इसका रिवर्सल पॉइंट यानी ऊपर में है। अभी क्लोजिंग दिया है 26,225 पे, यानी रिवर्सल पॉइंट से ऊपर है। यानी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी अभी भी रिवर्सल पॉइंट से ऊपर है, बट निफ्टी 50 और सेंसेक्स अपने रिवर्सल पॉइंट से नीचे आ गई है, यानी निगेटिव ट्रेंड में। बाय एस्ट्रोलॉजिकल हम लोग जानने की कोशिश करेंगे क्या हो सकता है। बाय टेक्निकल मुझे निगेटिव ट्रेंड ही दिख रहा है। ऊपर मार्केट टिकेगा नहीं, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग होगी क्योंकि सारा कुछ निगेटिव का माहौल बन चुका है, माइंडसेट निगेटिव का हो गया है, इसलिए ऊपर में मार्केट टिकेगा नहीं। बाय एस्ट्रोलॉजिकल कल है तारीख 23 तारीख यानी शुक्रवार का दिन। बाय न्यूमरोलॉजिकल देखें तो 2 + 3 = 5 नंबर बुध का होता है और दिन है शुक्रवार, तो शुक्र और बुध पॉजिटिव है। सुबह 9 बजे की कुंडली देखें तो मीन राशि की कुंडली है जिसके स्वामी बृहस्पति यानी गुरु और शुक्र निगेटिव है, और गुरु और बुध ये भी निगेटिव आएगा। और नक्षत्र चलेगा उत्तर भाद्रपदा का, तो नक्षत्र के स्वामी शनि है, तो शनि और बुध और शुक्र ये लोग मिलकर पॉजिटिव बनाएंगे, बट शनि और गुरु ये निगेटिव आएगा। बाय न्यूमरोलॉजिकल बुध अपने नीच राशि मीन में है, यानी बुध जो है बाय न्यूमरोलॉजिकल अपने नीच राशि में है और शुक्र अपने उच्च राशि में है। बाय कुंडली देखें तो शुक्र चंद्र शनि 12वें घर में है, बृहस्पति यानी गुरु लग्न में है और बुध अस्त है यानी पहले घर में, और 5वें घर में केतु है। बृहस्पति गुरु की दृष्टि केतु पर है, यानी लग्न में जो बृहस्पति हैं उनकी दृष्टि केतु पे है, ये ठीक नहीं है। यानी ऑल ओवर कैलकुलेशन करने के बाद मार्केट पॉजिटिव कम निगेटिव ज़्यादा, यानी कल फिर एक लो लगा सकती है मार्केट। ऊपर जाएगी बट ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग हो गए, निगेटिव ट्रेंड में क्लोज हो सकता है बाय एस्ट्रोलॉजिकल। और बाय टेक्निकल भी मुझे ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है, यानी मार्केट निगेटिव ट्रेंड में क्लोज हो सकती है। और बाय माइंडसेट भी निगेटिव ट्रेंड बना हुआ है, इसलिए बी केयरफुल ऊपर के लेवल में। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। और ये एजुकेशनल चैनल है, आपके प्रॉफिट या लॉस मैं और मेरा चैनल नहीं होगा।